नमस्ते दोस्तों, मैं गोवर्धन शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल शेखावत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखिए, मैट्रिक्स में हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आज हम इसी वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आप इस वर्ड को, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू Aj फॉर ऑल Ij। इसका मीनिंग क्या आप देखिए। सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसी की बनती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसके रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, जिसका ऑर्डर ऐसा हो 2x2, 3x3, 4x4। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही हो सकती है जो पहले स्क्वायर तो होना ही चाहिए। अब देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये देखिए, देखिए सिमेट्रिक, ये सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3, रो और कॉलम इक्वल है इसमें। अब इसके जो लीडिंग डायगोनल है, इसके जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों ये हमेशा सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ 2 तो ये भी 2। इसकी पोजीशन क्या होगी, इस एलिमेंट की पोजीशन, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21। इसकी पोजीशन क्या होगी, A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो देखिए 21 इक्वल टू 12, ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम। A12 इक्वल टू A21, ये इस लाइन का मीनिंग था हमारा इस डेफिनेशंस में। अब देखिए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन है, ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में A31। तो A31 किसके इक्वल होना चाहिए, A13। इट मीन्स A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो A13 इक्वल टू A31, ये दोनों भी इक्वल, और ये भी देखिए आप इक्वल है दोनों। इट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल के इधर वाले एलिमेंट्स हमेशा सेम हो। देखिए 2 2, 5 5, 8 8। इसकी पोजीशन है 1 2, इसकी 2 1 सेम है, इसकी 1 3, इसकी 3 1 सेम है। इसकी पोजीशन क्या होगी, देखिए आप, इसकी पोजीशन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम A23 एंड दिस A32, वो भी इक्वल हो गया। तो ये हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते। देखिए आप, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। देखिए इस मैट्रिक्स का मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन वी गेट सेम मैट्रिक्स। तो फिर से वही मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। तो अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे से समझ लिया। देखिए आप पॉइंट वाइज क्या याद रखेंगे। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर होती है उसी की सिमेट्रिक बनती है। कि अगर स्क्वायर नहीं होगी तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर अगर सेम नहीं रहा तो ट्रांसपोज इक्वल आ ही नहीं सकता। अच्छा, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता ये है कि जो लीडिंग डायगोनल है, ट्रांसपोज लेने पर उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। 3 है तो ट्रांसपोज लेने पे भी वही रहेगा, 7 यहाँ पे था और ट्रांसपोज लेने पे भी वही रहेगा, और ये इसलिए इन एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लीडिंग डायगोनल के लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब एक जैसे एलिमेंट, इसीलिए इसको नाम भी दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स फिर से आ जाए और लीडिंग डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। अब आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। और एक कंडीशन और होती है इसमें, देखिए इसमें 2 कंडीशन हो गए। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, 2x2, 3x3, 4x4। मैं एक बार 3x3 का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि इफ I एंड J आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो यहाँ पर, मतलब A11, A22, A33, तो 11 कौन सा एलिमेंट होता है, ये 22 ये, और 33 ये वाला पोजीशन।
तो ये सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सारे ज़ीरो। मतलब लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब इसको देखिए आप, जैसे ए आई और जे मैंने 1 3 लिया, इट मीन्स A13 इक्वल टू माइनस A31। तो जो हमारा सिमेट्रिक में ये दोनों एलिमेंट सेम थे, ये दोनों क्या थे? सेम। इनमें क्या होना चाहिए? अब माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको लिख के, ये इस टाइप से देखिए दोस्तों, ये दोनों एलिमेंट सिमेट्रिक में क्या थे? इक्वल थे। यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है, यहाँ 5 था, यहाँ -5 है, यहाँ -7 है, यहाँ 7 है। और लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? ज़ीरो। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से सुनिएगा एक बार आप ध्यान से, क्या क्या कंडीशन होती है इसमें। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम इक्वल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, ये जो एलिमेंट्स है लीडिंग डायगोनल के सिमेट्रिक वाले, इनमें माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक 2 है तो दूसरा -2, एक 5 है तो दूसरा माइनस, वो किधर वाला भी हो सकता है। एक 8/7 है तो दूसरा -8/7 होना चाहिए। अब इससे होगा क्या? देखिए, अब इसमें एक और कंडीशन क्या बनेगी? इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं? इसका ट्रांसपोज। तो देखिए, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। इसका ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने। अब देखिए आगे, इन सब में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जैसे आप कॉमन लेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। और इसको आप से कंपेयर कीजिए। देखिए फिर से ए आ गया, फिर से ए आ गया, इट मीन्स इक्वल टू -a। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन बन गई। तो अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो चुका। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है और क्या कंडीशन है। देखिए सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल, पहली कंडीशन। दूसरी, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? ज़ीरो। ये पोजीशन क्या होती है? A11, ये A22, ये A33। इट मीन्स आई और जे अगर सेम है तो वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़ीरो। फिर इसके बाद ये जो एलिमेंट्स है, जैसे ये एक, इसकी पोजीशन क्या है? A12 और इसकी 21। तो A12 और A21 दोनों इक्वल होना चाहिए और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। क्लियर है? तो ये इन दोनों में माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। ये होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आएगा। इट मीन्स आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके बाद उन सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर फिर से ए मिल जाए हमको, इट मीन्स वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है? और इनकी डेफिनेशन क्या हो गई? सिमेट्रिक की क्या थी हमारी? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक की ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ये हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब ए और बी दोनों क्या है? सिमेट्रिक। प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल। इट मीन्स इस रूल को हम क्या बोलते हैं? ए एंड बी आर कम्यूट, या ए और बी सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ में मतलब दो पार्ट करने पड़ेंगे हमको। इसको ट्रू मान के इसको प्रूव करना है, फिर सेकेंड पार्ट में इसको ट्रू मान के इसको प्रूव करना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको ए और बी क्या गिवन है? सिमेट्रिक। अभी हमने पढ़ा कि ए और बी सिमेट्रिक है, इट मीन्स इनका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। अभी पढ़ा जस्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है? इस कंडीशन को हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, फर्स्ट पार्ट। देखिए मैं लेता हूँ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में मैंने क्या सपोज करा? सपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स क्या है? पूरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक है, ये पूरी मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो।
इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी है। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इजीली। देखिए हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल मल्टीप्लिकेशन वाली, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर होल ट्रांसपोज हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो जब ट्रांसपोज सेपरेट आता है तो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। सबसे पहले लास्ट वाला आता है, फिर सेकंड लास्ट वाला। ये हमारी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की, होल ट्रांसपोज। ये 2 3 कितने भी मैट्रिक्स हो सकती है, जनरलाइज फॉर्मूला ये सी टी बी टी ए टी। मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस हो, होल ट्रांसपोज हो, ट्रांसपोज अलग अलग करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो वही मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमको ए और बी क्या गिवन थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, बी, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, ए। तो देखिए हमारा इजीली क्या प्रूव हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए। ए बी इक्वल टू बी ए मतलब कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। इट मीन्स ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूट मीन्स ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है दोस्तों। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या, अब हमको ए बी इक्वल टू बी ए लेना है। लेट ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। इट मीन्स ए बी और बी ए कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। हमने ए बी इक्वल टू बी ए लिया। अब हमको क्या प्रूव करना रहेगा, ए बी इज सिमेट्रिक। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी को हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इट मीन्स हमको बेसिकली प्रूव करना क्या है, हमको ये प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के। क्योंकि जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल वो सिमेट्रिक होती है। तो हमको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब आप देखिए इसको मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, ठीक है। अब आप देखिए ए और बी शुरू में क्या गिवन है, सिमेट्रिक, मतलब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो इसको मैं बी लिख सकता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ। अच्छा अब देखिए ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। क्यों इक्वल है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड है। ये पार्ट हम लेके चल रहे हैं। तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, बाय दिस कंडीशन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इस मैट्रिक्स का, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल ही है। तो इट मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी क्या प्रूव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला है दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इट मीन्स इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन में है, तो हम दोनों सेपरेटली करेंगे। देखिए फर्स्ट केस, सपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या माना, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमको क्या प्रूव करना है, ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा देखिए ए अगर सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब हमको क्या प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक बताना है हमको। देखो इसको हमको सिमेट्रिक बताना है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। ये एक मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स समझिए आप इसको। ये सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल हो। तो हम इसका होल ट्रांसपोज लेके चलते हैं। देखिए होल ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें मैं सबसे पहले ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होने वाली। तो सबसे पहले लास्ट वाला उसका ट्रांसपोज, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट उसका ट्रांसपोज। तो तीनों पे सेपरेट और रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में। इसके बाद देखिए अब डबल ट्रांसपोज हट जाता हो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हटा सकते, रिमूव कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमारी। अच्छा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ए सिमेट्रिक है। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल पुट कर दीजिए यहाँ से।
अब आप इसको ध्यान से देखिए, हमने इसमें एक्चुअली प्रूव क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, डबल ट्रांसपोज रिमूव कर सकते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर। तो हमने क्या प्रूव करा, इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है। तो ये क्या प्रूव हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई इजीली। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, देखिए आप इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ए सिमेट्रिक है, इट मीन इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज लेके चले हम, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दी, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होने वाली, डबल ट्रांसपोज हो तो हट जाता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सेकंड हमने ए को क्या माना, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया। सेकंड पार्ट में ए को क्या मान लिया, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस ये एज इट इज चलेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, तो क्या प्रूव हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस ए पुट करोगे, उससे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ भी चुका है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। हमको इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसमें से एक क्या होना चाहिए हमारे पास, सिमेट्रिक, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है दोस्तों सीबीएसई में, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने ए सपोज करा, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आप एक पहले एक स्टेप समझिएगा। ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी। आप जब इस RHS को सोल्व करेंगे तो ए ही आना है। देखिए कैसे, इन दोनों में से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, 1/2 कॉमन ले लिया, फिर 80 कैंसिल, फिर कितना बचा, a प्लस ए 2a, 2 कैंसिल, क्या बचा, a बचा। इट मीन्स हम a को हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ a प्लस ए टी प्लस हाफ a माइनस ए टी, और ये हाफ a प्लस ए टी को मैंने p सपोज कर लिया और हाफ a माइनस ए टी को q सपोज कर लिया। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये बेसिक समझिएगा ध्यान से। देखिए हम a को लिख सकते हैं हाफ a प्लस ए टी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a, प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए टी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a ही आना है, इसलिए हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। देखिए 1/2 कॉमन लिया, 80 कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a हो गया, 2 कैंसिल हो गया, a आ गया फिर से। अब इनमें से आप किसी को भी p और q सपोज कर लीजिए, मैंने इसको p सपोज करा और इसको q सपोज करा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं इनकी वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा p, हाफ a प्लस ए टी, ठीक है, हाफ a गिवन है क्वेश्चन में, प्लस a का ट्रांसपोज, इसके रो कॉलम में चेंज कर दीजिए, अब प्लस सिंपल प्लस करना है, 3 प्लस 3 6, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, क्लियर है दोस्तों। 1/2 का अंदर एक मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 1/2 इंटू 6 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। तो ये हमने p निकाल लिया। अब आप देखिए इसको, p का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कीजिए, यही आना है। क्यों, लीडिंग डायगोनल के लेफ्ट और राइट के एलिमेंट सेम है। फिर भी देखिए रो को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये p का ट्रांसपोज हो गया, फिर से p के इक्वल आ गया, ये p की वैल्यू। इट मीन्स p कौन सी मैट्रिक्स प्रूव हो गई दोस्तों, सिमेट्रिक, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो आप इसको नोट डाउन करके फिर वापस से देखते जाना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें 3 या 4 स्टेप में क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले हमको a को हमने लिखा हाफ a प्लस ए टी के फॉर्म में, प्लस हाफ a माइनस ए टी। क्यों लिख सकते हैं ये मैंने एक्सप्लेन करा है, ये पार्ट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। आपको डायरेक्ट ये लिखना है, इसको p सपोज करना है, इसको q सपोज करना है, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। उसके बाद आपको p निकालना है। p मैंने कैसे निकाला, हाफ a प्लस ए टी से p निकाल लिया आपने। p का ट्रांसपोज p के इक्वल आ गया, इट मीन्स p को आपने क्या प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, क्यू निकालना है। क्यू में क्या आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देखिए 3 माइनस 3 0, -4 -1 -5, 1 + 4 5, -1 + 1 0। ये आपने क्यों निकाल लिया, ये आपने क्या निकाल लिया, क्यों निकाल लिया। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप चाहिए तो। ये मैंने क्यों निकाल लिया, अब समझिएगा आप ध्यान से देखिए। अब मैं क्यू का ट्रांसपोज करता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगी, फिर से क्यू बन जाएगी। इट मीन्स क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -q के। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स क्यू को हमने क्या प्रूव कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। p कैसे निकलेगा, हाफ a + 80 से। q कैसे निकलेगा, हाफ a - 80 से। p का ट्रांसपोज माइनस p के इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी। q का ट्रांसपोज -q के इक्वल आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी। और जो हमने p और q निकाला है, जैसे इसमें q हमारा ये था और जो पीछे p आया था, उन दोनों का प्लस करना तो वो a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन था क्या दोस्तों, हमको इस मैट्रिक्स को ए को ए से 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और दूसरी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, इसको हमने ए सपोज करा। ए को हम लिख सकते हैं हाफ a + 80 + हाफ a - 80, बिकॉज इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए ही आना है। पहली स्टेप इसमें से या किसी को भी आप p और q मान लीजिए। हाफ a + 80 को मैंने p माना, हाफ a - 80 को मैंने q माना। ठीक है। तो a p और q के प्लस के फॉर्म में तो है। आप जो p और q निकालोगे उसको प्लस करके भी एक्सप्लेन कर देना कि वो a के इक्वल आ रहा है। ठीक है। अब आप सबसे पहले p निकालेंगे। p कैसे निकालेंगे, हाफ a + 80 से। और q कैसे निकालेंगे, हाफ a - 80 से। देखिए हाफ a - 80 से मैंने q निकाला, हाफ एज इट इज ए क्वेश्चन में गिवन है। a का ट्रांसपोज माइनस कर दिया, ये हमारा q आ गया। ये क्या आ गया हमारा q। अच्छा, अब q का ट्रांसपोज निकाला मैंने, इसका ट्रांसपोज निकाला और उसमें से माइनस कॉमन लिया तो फिर से q के इक्वल आ गया। तो q कौन सी मैट्रिक्स प्रूव हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए q क्या थी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये यहाँ तक था q ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा q था, ये हमारा q आया था। ठीक है। और p क्या था हमारा, हाफ a + 80 आया था। p क्या था, हाफ a + 80। a हमारा ये था और a का ट्रांसपोज ये था। ठीक है। और p हमारा क्या आया था, 3 3 6 और 2 का इंटू 3 -3/2। ये हमारा p आया था दोस्तों। और इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो फिर p आ गया था। तो p क्या प्रूव हो गया था हमारा, सिमेट्रिक। p का ट्रांसपोज p के इक्वल। अच्छा, अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, p और q को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 0 3, -3/2 और -5/2, -8/2 -4, -3/2 5/2 1 आ जाएगा, -2 और 0 एक मिनट माइनस, अच्छा है -1 आया था। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या करना है स्टेप वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिएगा। और 3x3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी स्पेस कम है इसलिए मैंने 2x2 से मेथड एक्सप्लेन किया। देखिए आपको a को लिखना है हाफ a + 80 + हाफ a - 80। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो a ही आएगा। इट मीन्स a को ऐसा हम लिख सकते हैं। पहली स्टेप, इसको मैंने p मान लिया इस मैट्रिक्स को, और इसको q मान लिया। क्लियर है। फिर आप p निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, p कैसे निकालेंगे, हाफ a + 80 से। p आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाफ a + 80 से। फिर आप p का ट्रांसपोज निकालना हो, p के इक्वल आ जाएगा। तो p क्या प्रूव हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है। फिर आप q निकालना, कैसे निकालेंगे, हाफ a - 80 से। a गिवन रहेगा, a का ट्रांसपोज निकालना आता है आपको, माइनस कर देंगे, 1/2 का इंटू कर देंगे।
फिर क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो क्यू क्या प्रूव हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। और जब पी और क्यू का प्लस करेंगे, पी और क्यू को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इट मीन्स हमने सारी चीज़ें प्रूव कर दी कि ए को हम दो पार्ट के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक क्या है सिमेट्रिक और दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने पी को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों का प्लस ए के इक्वल हो गया। तो यही इस क्वेश्चन में करना था कि इस मैट्रिक्स को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना था, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन ए इज 2 3 4 5, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, और हमको क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो। किसी भी मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, सपोज डी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है तब वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो यही हम प्रूव करेंगे इसमें। इस मैट्रिक्स को हमको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूव होगा, इसके नेगेटिव के। इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो ये प्रूव हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम वही करेंगे। देखिए ए गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए माइनस ए टी, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी। ये कितना आएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0। ये मैंने ए माइनस ए टी की वैल्यू निकाल दी। देखिए अब मैं इसका होल ट्रांसपोज निकालता हूँ, इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का, ये इसका ट्रांसपोज निकालिए आप इसका। रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को। इन सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको देखिए आप, ये फिर से क्या आ गया, ए माइनस 80 आ गया, तो ए माइनस 80। इट मीन्स हमने फाइनली प्रूव क्या करा है, ए माइनस 80 मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस 80। ये कंडीशन प्रूव कर दी हमने। इट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या प्रूव हो गए हमारे, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गई। तो जिसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसकी वैल्यू निकालिए आप। सबसे पहले वैल्यू निकाल ली मैंने, उसका होल ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर उसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो ये कंडीशन प्रूव हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।